हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हुई है ये उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल कोर्स करने वाले, जैसे सीए हो गया, सीएमए हो गया, सीएस हो गया, और जो नेट और सेट, यूजीसी नेट और स्टेट के जो सेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को लॉजिकली भी एक्सप्लेन किया जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा अगर उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या थेरेटिकल क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स। तो सबसे पहला हमें ये देखना है कि इनकम टैक्स क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है इनकम के ऊपर टैक्स, तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टैक्स ऑन इनकम। क्या है ये टैक्स होता है इनकम के ऊपर। तो इनकम पे जो टैक्स होता है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अब इनकम कौन सी होती है? तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो आप बोल सकते हो जो इनकम होती है वो 5 टाइप्स की हो सकती हैं। टाइप बोल सकते हो आप, अगर आपको ये ऑफिशियली वर्ड समझ में नहीं आता है, वैसे बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो इनकम की जो है वो 5 तरीके की इनकम होती है। पहली इनकम होती है सैलरीज, दूसरी इनकम होती है बिजनेस प्रोफेशन, तीसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, चौथा होता है कैपिटल गेन और लास्ट वन होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके बारे में भी हम हर एक चैप्टर को डीप में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इसमें हम लोग गो थ्रू कर लेंगे कि एक्चुअल में करना क्या है। अब ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है इसको मैं आपको बता दूं कि कैसे समझना है। कि जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते हो, बराबर है, ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या करते हो? जॉब करते हो, बराबर है। जॉब करने पे आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है, बराबर है। तो एक इनकम हो गई सैलरी। अब आप जॉब करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो आपके मन में क्या उठता है? यार जॉब तो बहुत कर लिया, चलो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इनकम क्या हो जाती है? अपना खुद का बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो फिर आप धीरे धीरे जॉब को छोड़ने लगते हैं और अपना खुद का बिजनेस करते हैं। तो वहाँ से आपको प्रॉफिट और गेन्स होने लगते हैं, प्रॉफिट और लॉस होने लगता है। फिर क्या करते हो आप? जॉब छोड़ दिया, अब आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। अब बिजनेस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो आप क्या सोचते हैं? यार अपने को प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है, अब पूरी लाइफ हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रॉपर्टी खरीदना स्टार्ट कर देते। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी को हम लोग रेंट पे देते हैं। दैट इज कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? अब आपके पास क्या है? जॉब नहीं है, आप बिजनेस भी करते जा रहे हो, आपका बुढ़ापा आते जा रहा है, तो आपने अब बिजनेस को भी धीरे धीरे कम कर दिया है, लेकिन आपने क्या कर लिया? आप प्रॉपर्टी जमा कर ली है, 4-5 फ्लैट खरीद लिए, 4-5 गाले खरीद लिए, उसको भाड़े पे देते हो और यू आर अर्निंग रेंट आउट ऑफ इट। ठीक है, अब आप जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो, बिजनेस भी अब थोड़ा थोड़ा बंद होने लगा है, लेकिन प्रॉपर्टी भाड़े पे है, उसका आपको रेंट मिलते जा रहा है। अब आप एक एज पे पहुंचोगे जहां पे आपकी हेल्थ थोड़ी डेटोरिएट होगी, मतलब आपकी हेल्थ, जैसे आप पहले जॉब के टाइम पे आपकी हेल्थ थी वैसी हेल्थ नहीं होगी जब आप अपना खुद का बिजनेस है, मतलब जैसे आपकी उम्र हो जाती है तो उस टाइप की हेल्थ नहीं होती है, तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है या अपने बच्चों की शादी करानी पड़ती है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो अभी ना आपके पास जॉब है ना आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप क्या करते हो? वो प्रॉपर्टी को बेच देते हो। तो कैपिटल गेन मतलब होता है कि जब आप प्रॉपर्टी को बेचते हो और वो टाइम पे जो आपको प्रॉफिट होता है वन टाइम, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स। और भी कैपिटल गेन होते हैं अदर देन प्रॉपर्टी, लेकिन ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि कितने हेड्स ऑफ इनकम है, उसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है। फिर क्या होता है? आपने प्रॉपर्टी सब बेच दिया है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी रखा, एक में आप रहते हो और एक से आपको रेंट आ रहा है, और कुछ पैसा आप बैंक्स में रख लेते हो इंटरेस्ट कमाने के लिए, कुछ पैसा आप शेयर्स में डाल देते हो डिविडेंड कमाने के लिए, और ये सब पैसे को जो इनकम आती है इसको हम लोग बोलते हैं अदर सोर्स। तो इसीलिए इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और जिसको हम लोग बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग को यही देखना है कि इनकम जो होती है वो 5 टाइप की होती है: सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। आई बात समझ में? आगे पॉइंट देखते हैं। तो ये बताया गया है कि जो इनकम टैक्स है ये टैक्स लेविड होता है टोटल इनकम। तो जो भी बंदा ये सब कमाता है तो सब कैलकुलेट करो, सैलरी कैलकुलेट करो, बिजनेस कैलकुलेट करो, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, और फिर उसको टोटल करो तो आपको मिलेगा टोटल इनकम।
और उस टोटल इनकम पे हम लोग को टैक्स लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब ईयर आएंगे, ये जब हम कॉन्सेप्ट आगे करेंगे डेफिनेशन, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका बैकग्राउंड कि ये इनकम टैक्स आया कहाँ से और कैसे आया। तो पहला जो पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है आर्टिकल 265 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 है, ये बोला है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ ने बोला है, कानून ने बोला है कि भाई आपको टैक्स लगाना है, कलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, कानून ने नहीं बोला है तो आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये आर्टिकल 265 बोलता है। इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये मिल के हमारे पास पावर आ जाता है, इस आर्टिकल के थ्रू पावर आ जाता है कि हम टैक्स को लेवी और कलेक्ट कर सके, बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम टैक्स को आपको लगाना है, चार्ज करना है और कलेक्ट करना है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लगाएंगी थ्रू पावर ऑफ आर्टिकल 265। तो 265 ताकत देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगा सके। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स आता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट टैक्स लगाएगी, वो उसको ये ताकत, इनकम टैक्स लगाने की ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देता है, तो आर्टिकल 265 देता है। ये याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लगाने की ताकत कौन देता है, तो आर्टिकल 265 देता है। आई बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो टैक्स लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगा, स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर मिलता है इनकम टैक्स लगाने का, वो आर्टिकल 265 से मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस किस के ऊपर टैक्स लगता है, कौन कौन से आइटम पे लगता है, तो इनकी लिस्ट है। तो इसमें क्या है, एक आर्टिकल आता है 246 जिसके अंदर 3 लिस्ट है। कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट है, जिसके अंदर ये मैटर इंक्लूड होते हैं कि किसके ऊपर टैक्स लगाना है और किसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है। पहला, गवर्नमेंट को पावर मिलता है कौन से आर्टिकल से, 265। फिर 246 के आर्टिकल के हिसाब से उनको एक लिस्ट दी जाती है कि ये लिस्ट के ऊपर टैक्स लगाना है। तो कितनी लिस्ट है ऐसी, टोटल 3 है। तो पहली कौन सी है, पहली है यूनियन लिस्ट, जिसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसको है, पार्लियामेंट को है। फिर है स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसको, स्टेट को है। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको लिस्ट 3 भी बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों मिल के, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के टैक्स लगाते हैं। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये चीज़ दी गई है। तो इसको और इलॉबरेट किया है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनकम टैक्स है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ये कौन से आर्टिकल में आता है, 246 में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है, 246। ये जो इनकम टैक्स है किस में आता है, आर्टिकल 246। तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर है जिसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। तो 7th शेड्यूल के अंदर आता है, जिसके अंदर लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट 1 और उसके अंदर एंट्री आती है 82। इसका ये मतलब है कि इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है ना, तो वो कहाँ पे दिया है, तो वो दिया है एंट्री नंबर 82 में। जैसे जनरल एंट्री आप पास करते हो, तो एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स के बारे में दिया। और वो 82 एंट्री कहाँ मिलती है, वो 82 एंट्री यूनियन लिस्ट में मिलती है। कहाँ मिलती है, यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 1 में मिलती है। और वो यूनियन लिस्ट कहाँ मिलती है, तो वो 7th शेड्यूल में मिलती है। और 7th शेड्यूल किसका, 7th शेड्यूल, वो आर्टिकल 246 का। आ रही बात समझ में। 265 आर्टिकल जो होता है वो गवर्नमेंट को पावर देता है कि टैक्स लगाओ, और 246 जो है वो ये देता है, ये बताता है कि कौन कौन सी लिस्ट है जिसके ऊपर टैक्स कौन लगाएगा। तो लिस्ट 1 पार्लियामेंट, लिस्ट 2 स्टेट और लिस्ट 3 बोथ। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये पार्ट दिया है। इसके बाद क्या दिया गया है कि ये जो इनकम टैक्स है, हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा वो इनकम टैक्स के ऊपर चलेगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं इनकम टैक्स के ऊपर। तो इनकम टैक्स जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट पे रन होता है, अकेला इनकम टैक्स नहीं होता, इसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे किरदार होते हैं। जैसे मैच खेला जाता है क्रिकेट मैच, तो एक आदमी क्रिकेट नहीं खेल सकता। कैप्टन है, जैसे विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, तो वो इंडिविजुअल क्रिकेट नहीं खेलेगा, उसकी टीम होती है।
12 जन का, 13 जन का, या और भी एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, उनका एक लिस्ट होता है 15 से 20 लोगों का जो पूरी टीम को सपोर्ट में रहते हैं कि अगर कोई किसी को इंजरी हुआ तो सेकंड प्लेयर उसके अगेंस्ट में आ सकता है, मतलब उसके एब्सेंस में। तो इनकम टैक्स जो इंडिया में रन होता है उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर ये रन होता है। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? तो पहला इंस्ट्रूमेंट है खुद इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये एक्ट है। अब एक्ट को रन करने के लिए हमारे पास एक फाइनेंस एक्ट भी होता है एनुअल, जो एनुअल बेसिस पे डिक्लेयर होता है। फिर दूसरा आता है इनकम टैक्स रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फिर कुछ बीच बीच में सर्कुलर्स आती है, नोटिफिकेशन आते हैं, और कुछ कोर्ट डिसीजन लेता है। तो इन सब को इनकॉर्पोरेट करके हम पूरा इंडिया का इनकम टैक्स रन करते हैं। इनकम टैक्स रन किस पे होता है? इनकम टैक्स पे होता है, इनकम टैक्स एक्ट पे। जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एक्ट हो गया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 हो गया। तो ये सब भी इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट पे चलता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें फाइनेंस एक्ट की भी ज़रूरत होती है, रूल्स की भी ज़रूरत होती है, सर्कुलर नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है, और कोर्ट जो टाइम टाइम पे कुछ क्वेरी आया उसके ऊपर जो भी डिसीजन लेती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। आई बात समझ में? यस और नो? तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग डीप में समझेंगे। तो ये तो इसका पहला बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अगर ये समझ में आएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके जो इंस्ट्रूमेंट है इनका मतलब क्या है, कौन इसको इंट्रोड्यूस करता है, और क्या क्या इसके अंदर मतलब इसके कॉम्पोजिशन है। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय द टाइम ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, आप इसको गो थ्रू करो, और आपको लगता है कि इसको और इम्प्रूव किया जा सके तो ऐसा कुछ है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियो को हम लोग और अच्छे से इम्प्रूव कर सके। तो गो थ्रू इट एंड प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, और कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट करो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।